है ना? क्या हम दोनों दोस्त के अलावा अच्छे भाई भी तो हो सकते हैं ना? चैंगरलू, तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो अरे क्या? शू, तुम्हें बुरा फील कराने के लिए मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा दोबारा मत करना। नहीं 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 नहीं। रूही के साथ ज्यादा वक्त बिताने से तुम बिल्कुल उसी की तरह बनती जा रही हो। तुम अच्छे से जानते हो कि रूही मेरी जितनी शांत नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। रूही कह रही थी कि अगली बार उसके और नैन्सी के बारे में जोक मत करना, समझे? वरना तुम जानते हो ना वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। अरे ये क्या बात हुई? ये ऐसा कर ही कैसे सकते? अभी तक स्कूल शुरू भी नहीं हुआ और इन्होंने रिजल्ट भी लगा दिए। हाँ हाँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। ये स्कूल लाइफ बहुत चलो ना, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी, अरे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, अरे यहाँ। अरे वाह नैन्सी, तुमने तो कमाल कर दिया, फिर से दूसरे स्थान पर। अरे वाह शू, तुमने भी अच्छा स्कोर किया है। देखा क्या? हाँ हाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर मिल नहीं रहा। अरे यार, इतनी भीड़ लगा रखी है। चलो चलो। अरे धक्का तो मत दो। मुझे देखने दो। हाँ, अरे ये तो मेरा है। मिला क्या? मेरा नंबर चेक करो ना, कौन सा ग्रेड है, प्लीज प्लीज। रूही रूही, साइड हटो, साइड हटो। हाँ, कैसा किया तुमने? क्या हुआ? बताओ ना, बताओ। मेरा नाम लिस्ट के इतने नीचे क्यों है? वो मिस्टर हु कह रहे थे कि इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड था। क्या सच में? हाँ सच में हार्ड था। लिस्ट चेक कर रहे हो? अरे भैया, आपने तो अपना एग्जाम खत्म कर लिया ना, आप हमसे मिलने के लिए आए हो? मैं फेल हो गया, मुझे 1 साल और रुकना पड़ेगा। इस बार का कॉलेज एग्जाम वाकई में काफी टफ था। क्वेश्चन सिंपल रहते तो मुझे किसी भी स्पेशलिस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। स्पेशल कॉलेज? श्योर हुई, मैं बॉस ही के कैफे में काम करता हूँ, तुम मुझे वहाँ मिलने आ सकती हो। बाय। तुम ठीक हो? हाँ चलो, मैं ठीक हूँ यार। हाँ? चलो खाने चलते हैं, चलो। रुको, कोई बात नहीं। तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकती हो। चलो। तुम सभी को अपने ग्रेड्स पता है ना? हाँ। अरे इतने उदास मत हो। शब यहाँ आओ। ये कॉलेज का एंट्रेंस फॉर्म है, ये सब में बांट दो। और ये लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स भी। क्या ये फॉर्म हमें अभी अभी भरने हैं? अरे सर, ये तो बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी है ये। अभी घर जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसे ही ये फॉर्म भरो, लेकिन इसे अगले हफ्ते तक सबमिट करो। अगले हफ्ते जब तुम सबमिट करोगे इसे, इशू तुम एक ट्री चार्ट बनाओगी। तुम्हें जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसका नाम एक पर्ची पर लिख दो और उसे ट्री पर लगा दो। जब भी तुम सभी को खाली वक्त होगा तब उसे देखा करो। तुम सभी लोग बहुत मोटिवेट हो जाओगे, समझे? ठीक है। ठीक है, अपनी बैग पैक करो और अपने घर जाओ। थैंक यू सर। सुनो, तुम लोग कौन सा यूनिवर्सिटी डालने वाले हो? सब अगर एक ही यूनिवर्सिटी जाए तो अच्छा होगा ना? कोई बात नहीं, हम लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें एक ऐसा कॉलेज ढूंढना होगा जहाँ वो एक्टिंग सिखाते हैं। घबराओ मत, तुम बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो। अरे मिस्टर ही कहाँ गए? मैं अकेला ही हूँ, वो बाहर चले गए। एक कप अमेरिकानो का टेक अवे। आई एम सॉरी सर, वो बाहर गए, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कोई बात नहीं, अगले बार आता हाँ, हूँ। 1 मिनट। आपको अमेरिकनो चाहिए ना? हाँ हाँ, टेक अवे। बस अभी बनाती हूँ। ओके, प्लीज जल्दी बना के दीजिए। हाँ। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए। ये लीजिए आपकी कॉफी। इसके कितने पीस हुए? हाँ। थैंक यू। थैंक यू। यू आर अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि तुम कॉफी भी बना सकती हो। देखा जाए तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। लकीली ये बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर रेसिपी मुश्किल होती तो शायद मैं भी नहीं बना पाती। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त नहीं आए? मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारा मूड अच्छा है। क्या बात है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ?
ये बात तुम कैसे बता पाओगे? तुमने जो कहा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तुम ना कुछ भी बकवास करते हो। किस हिसाब से तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे ग्रेड्स भले ही अच्छे ना हो, लेकिन लाइफ की डिसीजंस लेने में तुम्हारे क्लासमेट से बहुत अच्छा हो। काफी कॉन्फिडेंट हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। चलो मान लो अगले साल तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो क्या करोगे तुम? इसे नसीब पे छोड़ दो। 1-2 साल तो इग्नोर ही करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि सारे दोस्तों को अगले साल कॉलेज में एडमिशन मिल ही गई, तो तुम जेलस नहीं होगे? ऐसे कहते हैं कि एक ना एक दिन हम कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके वजह से मैं इतना अच्छा सोच सकता हूँ। रूही, हम हाथ पर हाथ रखे ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। हमेशा गिरने पर खड़ा होना ही पड़ता है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर से डर नहीं लगता? मेरे दोस्त ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब कोई भी स्टूडेंट मेरे से पंगा नहीं लेता। तुम मेरी बात समझ सकते हो ना? लेकिन अब लकीली तुम यहाँ हो, तो क्या हम एक राउंड गेम खेलें? नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम बिना सोचे कुछ कर ही नहीं सकती ना। फ्यूचर की बातें छोड़ो, चलो एक राउंड खेल ही लेते हैं। जो भी हारा वो कॉफी पिलाएगा, ठीक है? चलो चलो चलो, एक ही राउंड। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही हार मान रही हो। मैं और हार मानूंगी, ये तो नामुमकिन है। वाह, क्या मारा है, क्या शॉट है, वाह मजा आ गया, हार मान लो। ओए, वाह, ओह, यस यस, देखो कैसा मजा चखाती हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, यस। क्या यार, मैं हमेशा हारता ही क्यों? मैं तो तुम्हें मिनटों में हरा कर दिखा सकती हूँ। क्या मुझे हरा के अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे एग्जाम के मार्क्स से किसे फर्क पड़ता है, बताओ? क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। देखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मुझे पता है कि तुम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन तुम यहाँ आकर तुम्हारा मूड अच्छा कर सकते। अरे ये क्या हो रहा है, अभी बताती हूँ मैं। अरे अरे अरे, वो क्या? कोई बात नहीं रूही, आज तुम जीत गई, लेकिन नेक्स्ट मैच में तो मैं तुमको पक्का हराऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शाउरी की हेल्प कैसे करूं। क्या तुमने यूनिवर्सिटी डिसाइड किया? हमें फॉर्म जल्दी सबमिट करने हैं। शिया रूही कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? मैं चाहती हूँ कि अगर हम सब लोग एक स्कूल में नहीं रह सकते तो कम से कम एक शहर में तो रह सकते हैं। नैन्सी, तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? नहीं। ठीक है, पहले हम लोग चेक करते हैं और फिर जाके शिया रूही से बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मैं भी बिन्हा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोच ने मुझे पिछले साल ही कहा था, जब तक मेरे एग्जाम का स्कोर अच्छा है मेरे कॉलेज में एडमिशन होने का चांसेस 80% तक है। मैंने भी वही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। अरे वाह, क्या बात है, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अरे मेरी प्यारी शू, इस बात पे मुझे हमेशा यकीन था कि तुम मुझे छोड़कर कभी दूर नहीं जाओगी। सही कहा ना? बिन्हा यूनिवर्सिटी टॉप 10 में से है और घर के करीब भी है। वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट इजी है और मेरा कल्चरल कोर्स भी डोमिनेंट है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है शू। तुम तो बचपन से ही पियानो, चेस, पेंटिंग सब में नंबर 1 रही हो। तुम्हें आराम से मिल जाएगा। नैन्सी, तुम्हारा क्या? बिल्कुल शाउरी जैसी। फिर से मुंह पर ना कह दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थैंक्स टू यूशु, उसकी मेहनत की वजह से ये ड्रीम चार्ट कंप्लीट हो पाया। तुम सभी के सपने उस चार्ट पर है। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे। और दूसरी चीज़ ये कि तुम लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, तो हमारी स्कूल एक मीटिंग अरेंज करेगी जिसमें होगे तुम और तुम्हारे पेरेंट्स भी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक अपना गोल डिटरमाइन नहीं किया है उनकी हम मदद करेंगे। ठीक है, चलो अपनी बैग पैक कर लो और शाम की क्लास में लेट मत होना, समझे? ठीक है।
हाँ थैंक चलो यू सर, बाय बाय। मैंने तुम्हारे लिए ये बुकलेट ढूंढ के रखा है। अब ये क्या? अभी तो स्कूल में आए हैं, थोड़ा आराम से ना। पहले वाला रिव्यू डायरेक्शन थोड़ा गलत था, मैंने इसे सही कर दिया है। हाँ, ठीक है, मुझे पता है, मुझे कम मार्क्स मिले थे लास्ट सेमेस्टर में। शाउरी, चिंता मत करो, पहले कोशिश तो करो। ये जबरदस्ती तो मत करो। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेशर ना हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम बहुत जल्दी हार मान रही हो। कुछ काम है, चलती हूँ। शाउरी, मेरा हाथ छोड़ो। तुम जा नहीं सकती। तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो? हाँ मुझे पता है। तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए? छोड़ो मुझे। अरे वाह, देखो, लगता है नैन्सी को कुछ हो गया है। रूही तो इस बार वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा है। हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सुनो, तुमने टिफिन में क्या लाया है? शिया रुई, कहाँ जा रही हो? घर पर। पढ़ाई नहीं करनी? नहीं। ठीक है, फिर साथ में घर चलते हैं। मेरे लिए क्लास बंक करोगी? नाइट सेल्फ स्टडी क्लास नहीं रहती, राइट? और वैसे भी मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को कितने दिनों से नहीं देखा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ बस। रुई, तुम हमसे गुस्सा हो क्या? सच कहूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये मुमकिन नहीं लगता। नैन्सी ने तो मुझसे कहा था जो मैं करूँगी वो ही वो करेगा। अब तुम ही मुझे बताओ, ये ऐसा करना उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या सही होगा? अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लगता है मेरा दिमाग घूम जाएगा। पागल जैसी बातें मत करो, तुम कितनी होशियार हो। और ये वो रुई नहीं है जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। जो हमें पसंद है वो रुई हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहती है, फियरलेस रहती है। तुम इतना टेंशन मत लो। एक्चुअली मुझे भी मेरा ये रूप अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच में मैं उस दिन के बारे में सोच भी नहीं सकती जब हमें अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पास और एक साल है मेहनत करने के लिए। और वैसे भी यूनिवर्सिटी ही सब कुछ नहीं होती। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हमसे गुस्सा मत होना। नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अब तुम सब इसे देखो, ये रीडिंग कॉम्प्रेजन जो है वो बाकी सबसे बहुत अलग है, इसीलिए तुम सब इसे पहले खुद से पढ़ो, समझे? वो नोट अच्छा, तो तुमने मेरी बात सुनो। अगर तुम रूही के माँ भी बन गए ना, तो एक बात ध्यान में रख लो, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अरे तुम ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं सच कह रहा हूँ। वो अपनी खुद की माँ को माँ नहीं मैडम शाओ कहती है। उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है। उसे अगर तुम्हें कंट्रोल करना है, उसे हमेशा तैयार रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन तुम हमेशा उसे तैयार रखोगे कैसे? बंद करो। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। मैं शाउरी का पीछा नहीं कर सकता। क्या लड़कियों के पीछे जाना और उन्हें बहकाना एक कला नहीं है? वैसे ही वही तो मैं भी कह रहा हूं। हे शू, मेरी बात सुनो ना। क्या तुम्हें पता है रूही इतने दिन से हम सबसे गुस्सा क्यों है? क्या तुम दोनों को सच में पता नहीं? नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहे हैं। बताओ ना। क्या तुमने नोटिस नहीं किया आजकल लियो बिन और रूही की दोस्ती हो गई है? हाँ मुझे पता है, लेकिन इसमें गलत क्या है? शायद रूही ऐसा सोचती है कि
वो और ल्यू बिन एक जैसे हैं। क्या बकवास है। शायद ग्रेड्स की वजह से। ओ, अब मैं समझा। क्योंकि लू बिन एक और साल रिपीट कर रहा है तो रूई को ऐसा लगता है कि वो उसके बिना कुछ भी यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाएगा। अगर मैं सच कहूँ तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शियारुई पे बहुत प्रेशर था और तुमने बिना यूनिवर्सिटी का नाम भी लिया। इस सब से उसे उसके और हमारे ग्रेड्स के बीच में फर्क महसूस हुआ। उसने बहुत मेहनत की, फिर भी उसके ग्रेड्स इम्प्रूव नहीं हुए। उसे खुद भी पीछे नहीं रहना और हमें भी नहीं रहने देना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसे प्रेशराइज ना करें, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके साथ में हैं। नैन जी, मिस्टर हु ऑफिस में बुला रहे हैं। अरे नंशी, तुम्हारी मॉम आई है, आओ आराम से बैठो। थोड़ी देर पहले मुझे मिस्टर हु का कॉल आया था। कॉलेज एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? मिस रिन, सुनो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नैंगशी के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स। आपका बेटा बहुत होनहार है। नैंगशी में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन जब टेस्ट टेकिंग स्किल्स की बात आई तो उसने कुछ नियम तोड़ दिए, तो उसके ग्रेड्स थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसे देखिए उसके ग्रेड्स। वो जब अच्छा कर रहा था तब वो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता था, लेकिन अगर रिजल्ट बुरा हुआ तो उसका फर्स्ट प्लेस भी जा सकता है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कठिन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ये भी सोचा था। मिस्टर हु, आई होप नैंसी को बिन्हा यूनिवर्सिटी में एंट्री मिले। बिन्हा यूनिवर्सिटी तो बहुत फेमस है और आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उनके पास तो अलग कोटा भी है। नैंसी की ड्राइंग भी काफी अच्छी है, शायद उसे यहाँ एडमिशन मिले। बिन्हा यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है ये नैंसी के लिए अच्छा होगा। नैंसी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे शाहरुई के साथ रहना है। जीरुई? मिस्टर हु, हाँ। क्या ये लड़की वही तो नहीं जिसे इसने पढ़ाया था? वो हमारे स्कूल की है। मैं यूनिवर्सिटी के बारे में खुद से डिसीजन ले सकता हूँ। नैंसी, 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 मिस्टर, हाँ, मैं बस अभी आई। ठीक है। नैंसी, ओह माय गॉड। रुको, आराम से। क्या कर रही हो तुम? अरे अरे, इसे रख दो नीचे रख दो ना। गरम था ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये तो लाल हो गया। मैं ठीक हूँ। जल तो नहीं रहा ना? मुझे सच बताओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरे बेटे के हाथ कितने नाजुक है? देखो जरा। सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ठीक हो ना? एग्जैक्टली क्या हुआ है मुझे देखने दो। सुनो रुई, सबका ख्याल मत रखा करो। तुम अपने बच्चे का देखो, दूसरे के बच्चे को दोष नहीं देना चाहिए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ। यहाँ आने से मुझे पता तो चला कि तुम्हें धमकाया जाता है। नहीं माँ, उन्होंने मुझे नहीं धमकाया है। एक्सक्यूज मी, आप बोलने से पहले जरा देखिए। आरोप लगाना और धमकाना सही बात नहीं है। कंक्लूजन में आने से पहले आपको सिचुएशन का पता होना जरूरी है। मैंने देखा कि मेरी बेटी को इस बात की चिंता थी कि आपके बेटे के हाथ में कोई चोट तो नहीं आई ना, लेकिन जब तुम आई तो तुमने मेरी बेटी का हाथ झटक दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको यकीन है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी बेटी जिम्मेदार है? चलो रोई, चलो। ओके ओके, आई एम सॉरी आंटी, चलो निकलती हूँ। बाय बाय। माँ, ये रुई है क्या? मैंने ऐसे प्रोटेक्टिव पेरेंट्स नहीं देखे। आखिर उसने ये साबित कर ही दिया कि सारी गलती रुई की ही है और मेरे सामने उसका हाथ झटक दिया। ऐसी माँ अपने बच्चों को आगे क्या सिखाएगी? आप प्लीज शांत हो जाइए। वो शायद नैंशी की मॉम होगी। वो दरअसल नैंशी से बहुत दूर रह रही थी, तो जब भी नैंशी को कुछ भी हो जाता है तो वो थोड़ी नर्वस होती है और बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सॉरी।
नैन्सी? हाँ, वही जिसने लास्ट सेमेस्टर में क्षया रूही की मदद की थी। अच्छा हाँ। तो अच्छा शैतान कही के मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बस तुम्हें ही ना, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आप हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती रहती हो माँ? मिस्टर हु, दरअसल बात ये है, मैंने सोचा था कि रूही को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूं ताकि उसकी पढ़ाई आगे अच्छी हो। उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश कमजोर है। अब्रॉड जाने के लिए इंग्लिश सीखना होगा। मैंने पहले ही कहा है मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी। ये तुमसे पूछना जरूरी नहीं। मेरे बारे में डिसीजन नहीं ले सकती आप। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भले का सोचूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ के बारे में आप डिसीजंस ले। ये कैसा बिहेवियर है? आपको अब्रॉड जाने का शौक है ना, आप ही चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? शांत हो जाइए आप। इट्स ओके, अब आदत सी है। आज तो बहुत थक गई हूँ। अब हम लोग साथ में मिलके होमवर्क करते हैं। तुम मेरे घर में आ जाओ, हम दोनों साथ बैठकर करते हैं, ठीक है? लेट मत करना। हेलो शू, कुछ देर में कैफे में मिलेंगे। तुमने क्षया रूही के साथ क्या किया? बताओ, बकवास मत करो। पता लगाओ कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। फॉर्म्स अभी भरने बाकी है। सुनो रूही, आज बिजनेस थोड़ा डाउन है तो कॉफी बनाना सिखा दूं? क्या सच में? तुमने मुझे 2 कप अमेरिकानो सेल करने में मदद की है। चलो मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। चलो मास्टर के सामने नील डाउन करो। हाँ, नील डाउन करूं? वो तो आपके सिखाने पर डिपेंड करेगा। क्या सिखाओगे? लाटे कैसा रहेगा? ओह लाटे, तो क्या मुझे पहले मिल्क फोम बनाना सीखना होगा? ऑफ कोर्स, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। तुम्हें किसका डर? हाँ। ओके ठीक है। सुनो, इसे अच्छे से लेवल करो। इसे टाइट बंद करो, इससे पाउडर नहीं नीचे गिरेगी। ओह, अपने दोनों हाथों से इसे पकड़ो और इसका टेम्परेचर चेक करो। अब मुझे ये बताओ, क्या ये गर्म है? हाँ, अब ये जो ऊपर बबल्स आए हैं वो चले जाएंगे। अब हमने हमारी कॉफी ली, इसे थोड़ा सा टिल्ट करना है, फिर ऊपर से हमें इसे राउंड राउंड करके घुमाते रहना है। अब तुम्हें इसमें दूध लेना है और धीरे धीरे मिक्स करना है। रुको, अरे ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो। रूही, याद रखूंगी। अरे तुम आ गए? वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है। हाँ, अरे अरे अरे, संभाल के संभाल के। तुम सब रूही के अच्छे दोस्त हो। मुझे बताओ, तुम उसके हाथ की कॉफी पहली बार पी रहे हो ना? मेरी पहली कॉफी है। ट्राई करो ट्राई काफी करो। सुंदर दिख कैसी रहा है कैसी है बताओ, कैसी है? बहुत अच्छा। मेरी शू तो बड़ी ही प्यारी है। तुम स्कूल आई थी? वो चाहती है कि मैं अब्रॉड चली जाऊं। क्या? अब्रॉड? तुम सोच क्या रही हो? अरे देखो ना, कोई सेंस बनती है क्या इस बात की? मेरी इंग्लिश कमजोर है, इस बात को माँ जानती है, फिर भी मुझे शर्मिंदा करना चाहती है। बात यह है कि जब भी कोई बाहर जाता है उसे कुछ समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे भाषा नहीं पता। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए? लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की स्कोर इतनी ज्यादा है कि मेरे बस के बाहर है बिल्कुल। मैं आर्ट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तुम भी ट्राई करोगी? क्या क्या? आर्ट एग्जाम? और मैं अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स पास करोगी तो कल्चरल इजी है, और तुम थोड़ी और मेहनत करोगी तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी पॉसिबल है। पर मैं सोच रही थी, अगर इस बात को मैं सीरियसली लूं तो वैसे देखा जाए तो मुझे गाना भी नहीं आता, ड्राइंग भी नहीं आती, स्पोर्ट्स तो भूल ही जाओ तुम। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? अगर ऐसा है तो हमें रूही को उसके स्पेशलिटीज के बारे में समझाना चाहिए। हाँ। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। वो किसी के साथ भी झगड़ा कर सकती है। हाँ? वो दीवार तोड़ सकती है और
गेम मास्टर, अब तो कॉफी भी बनानी आती है। एक काम करो रूही, तुम ही हमें बता दो कि तुम्हारी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। बात तो नहीं। हाँ? देखो नैन्सी को भी यही लगता है। शाउरी बात बहुत ज्यादा करती है ना? क्या? मैं समझ गई, पर बहुत बात करना और आर्ट एग्जाम का क्या लेना देना है? ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग। रेडियो होस्ट, ये सही है। तो क्या होस्ट उसे ही कहते हैं जो माइक लेकर स्टेज पर हमेशा बोलते ही रहता है? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा अब देखो, एक मिनट। हाँ? इन ठंडी बर्फीले सर्दियों, तुम डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। इन ठंडी हसीन बर्फीली सर्दियों में एक अच्छी किताब, गर्मा गर्म कॉफी और ढेर सारा वक्त बहुत ज्यादा सुहाना लगता है। क्या कहते हो? ये सही है रूही, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। क्या तुम सच कह रहे हो? रुको रुको, एक बात बताओ। हाँ? क्या मुझे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट बिना देखे बोलना पड़ेगा? हाँ, ये क्या है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। डोंट वरी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। देखो ब्रॉडकास्ट होस्ट को भी आर्ट कैटेगरी में गिना जाता है, पर ये म्यूजिक और पेंटिंग से काफी डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें सॉलिड फाउंडेशन लगता है। इसके लिए सिर्फ हाई स्कूल ट्रेनिंग लगती है और साथ ही साथ कल्चरल क्लास की पासिंग, तो नो प्रॉब्लम। ये कितना एक्साइटिंग है, मैं जरूर सोचूंगी। शाउरी, हाँ? कोई बात नहीं। यू कैन डू इट। सच में? अब देखो। हाँ? बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक तो है ना? शारुई, हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शारुई। स्वागत है। ठीक तो लग रहा है ना? सिली लग रही हो। तुम पागल हो। पागल नहीं, क्यूट लग रही हो। तो जैसे आप जानते हैं सुनो, कि मैं ये तो बहुत आपकी अच्छी होस्ट न्यूज़ है। भी हूँ और मुझे लगता है वो अच्छी दोस्त प्रोफेशनल भी। आर्ट तो एग्जाम में चलो शुरू ब्रॉडकास्टिंग करते कर हैं। सकती है। आज बहुत मजा आने वाला है। ये उसकी चॉइस है। थैंक यू सो मच। इसके बदले में यांग के साथ तुम्हारी डेट फिक्स। ये क्या है, मैं क्या करूँ, कुछ याद ही नहीं रहता।